First Battle of Panipat, 1526 AD. Babur took it as a wonderful opportunity to plunder the fabled wealth of India, which would help him to expand his kingdom. बाबर ने देखा कि दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर हो जा रही है। उसने सोचा कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि यहाँ पर आक्रमण किया जाए और यहाँ के धन को लूट कर और उसका यहाँ का बहुत सारा जो धन है उसको इंडिया से लूट लिया जाए, जो उसको अपना राज्य बढ़ाने में मदद करेगा। यहाँ की संपत्ति लूट कर अपने राज्य में लगाएगा तो उसको अपना राज्य बढ़ा कर सकता है। ही डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एडी। उसने इब्राहिम लोदी जो शासक था दिल्ली का, उसको हरा दिया। पहली जो बैटल ऑफ पानीपत थी, पहला पानीपत का युद्ध था जो 1526 एडी में हुआ था, उसमें उसने इब्राहिम लोदी को हरा दिया। कंकर्ड द रीजन ऑफ दिल्ली एंड आगरा, और उसने दिल्ली और आगरा के क्षेत्र को जीत लिया। ही वन दिस बैटल, उसने ये युद्ध जीता बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस कैवलरी एंड एफिशिएंट आर्टिलरी डिस्पाइट अ रिलेटिवली स्मॉल आर्मी। उसने इस युद्ध को जीता क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस्ड घुड़सवार थे और बहुत अच्छे तोपखाने थे, जबकि उसकी आर्मी बहुत छोटी थी। उतनी ज़्यादा उसमें आर्मी नहीं थी, लेकिन उसके घुड़सवार बहुत एक्सपीरियंस थे और उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तोपखाने थे उनके पास। गन्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नॉर्दर्न इंडिया। गन्स का प्रयोग पहली बार, बंदूकों का प्रयोग जो था वो पहली बार हुआ था नॉर्दर्न इंडिया में। अराउंड 15,000 सोल्जर्स ऑफ इब्राहिम लोदी वर किल्ड इन दिस बैटल। इब्राहिम लोदी के लगभग 15,000 सिपाही जो सैनिक थे वो इस युद्ध में मारे गए। दिस विक्ट्री वॉज द बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। यह जो युद्ध था, यह जीत जो थी वो मुगल एम्पायर का शुरुआत था भारत में आने का, एंड द एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत का अंत था। Before this victory, Babur had already ventured 4 times into India to acquire the wealth of India. इसके पहले भी बाबर 4 बार इंडिया आए थे यहाँ के धन को जीतने के लिए। द बैटल विद द राजपूत, बैटल ऑफ खानवा। राजपूत लोगों के साथ जो युद्ध हुआ जिसको कहा गया बैटल ऑफ खानवा। राणा सांगा became very angry when he found that Babur was here to stay. जब बाबर ने ये दिल्ली को जीत लिया तो राणा सांगा बहुत क्रोधित हो गए क्योंकि बाबर यहाँ अब रुक रहे थे। ही ऑर्गेनाइज्ड, पहले लोग क्या करते थे, आते थे इंडिया में, यहाँ पर लूटते थे, अपना सब कुछ लूट के वापस चले जाते थे, यहाँ रुकते नहीं थे। तो सब लोग सोचते थे कि जो भी आएगा वो खाली लूट मार करके वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर यहाँ रुक गए, इसलिए राणा सांगा जो थे वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने देखा कि बाबर यहाँ रुक रहे हैं। ही ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्फेडरेसी ऑफ द राजपूत प्रिंसेस अगेंस्ट बाबर। उन्होंने राजपूत प्रिंसेस जो थे, राजपूत राजकुमार वगैरह, राजा वगैरह थे, उनका एक संघ बनाया बाबर के खिलाफ। However, he too was defeated by Babur on March 16, 1527 AD near Fatehpur Sikri at the Battle of Khanwa. लेकिन ये राणा सांगा थे, वो भी मार्च 16, 1527 एडी में फतेहपुर सिकरी के करीब बैटल ऑफ खानवा में ये बाबर से हार गए। डिस्पाइट बीइंग द हीरो ऑफ सेवरल बैटल्स एंड हैविंग ए लार्ज आर्मी, बावजूद इसके कि उनके जो थे वो कई युद्ध जीतते थे, वो कई युद्ध के हीरो थे और उनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी, लेकिन तब भी वो बाबर से हार गए। दिस विक्ट्री फर्मली लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। इस जीत से बहुत मजबूती से मुगल एम्पायर की नींव भारत में पड़ गई। बैटल ऑफ घाघरा 1529 AD. After this victory, he defeated the Afghans on the bank of river Ghagra in 1529 AD at the Battle of Ghagra. इस जीत के बाद बाबर ने अफगान्स को भी घाघरा रिवर के किनारे हरा दिया, जिसको कहा गया, क्योंकि घाघरा रिवर के पास ये युद्ध हुआ था इसलिए इसको कहा गया बैटल ऑफ घाघरा। ये बैटल ऑफ घाघरा कब हुआ? 1529 AD में। इन ए शॉर्ट पीरियड ही एक्सटेंडेड हिज किंगडम ओवर नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, मेनली पंजाब, अवध, ग्वालियर, बिहार एंड राजस्थान। बहुत कम समय में इसने बाबर ने नॉर्थ पार्ट में अपना पूरा राज्य फैला लिया, इन सभी जगहों पर इसका राज्य फैल गया। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया। दिल्ली मुगल एम्पायर का कैपिटल हो गया। एंड काबुल बिकेम द आउटर टेरिटरी ऑफ द एम्पायर, और काबुल बाहरी क्षेत्र बन गया इस एम्पायर का।
मुगल एम्पायर का। The Battle of Panipat, the Battle of Khanwa, and the Battle of Ghagra established Babar position in northern India. इन तीनों युद्ध में जीत पाने के बाद इनकी बाबर की पोजीशन नॉर्दर्न इंडिया में बहुत मजबूत हो गई। बाबर वॉज ए ग्रेट पोएट एंड राइटर। बाबर बहुत अच्छे कवि भी थे और लेखक भी थे। बिसाइड बीइंग ए पावरफुल एंड कैपेबल जनरल, एक अच्छे सिपाही तो थे ही वो, साथ में ये बहुत अच्छे राइटर भी थे और पोएट भी थे। ही वॉज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड ब्यूटी। उनको नेचर और ब्यूटी का भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे ये। ही वॉज नोन फॉर लेइंग मैनी ब्यूटीफुल गार्डन्स थ्रू आउट द किंगडम। पूरे राज्य में कई अच्छे अच्छे गार्डन बनाने के लिए इनको जाना जाता है। ही हैड एन इंटरेस्ट इन म्यूजिक ऑल्सो, उनको संगीत में भी रुचि थी। राम बाग इन आगरा वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दीज गार्डन्स। ढेर सारे गार्डन्स इन्होंने बनवाए थे, उसमें आगरा का राम बाग जो है वो बहुत फेमस है। बाबरनामा एंड तुजुके बाबरी वर टू ऑफ हिज फेमस बायोग्राफीज। इन्होंने दो बायोग्राफीज लिखी, बाबरनामा और तुर्के बाबरी। और बाबरनामा थी पर्शियन भाषा में और तुझके बाबरी जो थी तुर्की भाषा में थी। Babar has described the physical features, climate, animals, birds, flowers, fruits, and lives of people in the places he visited in these biographies. इस बायोग्राफीज में इन्होंने क्या लिखा है? फिजिकल फीचर, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ का कैसा ज़मीन वगैरह था, क्लाइमेट कैसा था, जानवर, बर्ड्स, फ्लावर, जो कुछ भी फ्रूट्स वगैरह जो उन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है इसमें।